Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is a pre-market report video for 30th October 2025, that is for Thursday. Friends, without wasting much time, let us quickly look at the FNO positions and let us try to understand what are the positions carried by the market participants, retailer DIA, FA and pros for Thursday. कल तो सेंसेक्स से एक्सपायरी है, हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते। इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। रिटेलर कुछ 5000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, डीए ने 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया, एफए 6000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, प्रोस 2900 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया। सो ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश, क्योंकि एफए और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करते जा रहे और उसके चलते उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया करीब 1 लाख के पास। और रहा बात लॉन्ग में, रिटेल और डीए लॉन्ग लेके जा रहे, इसलिए मैं बोलूँगा ये डाटा मिक्स टू बेयरिश है। इंडेक्स गोल्ड में रिटेलर 1.21 लाख सेल कर दिया और नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गया, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। और डीए का ज़्यादा कारोबार नहीं है। एफ एंड प्रोस बोथ आर बाइंग इंडेक्स कॉल लॉन्ग्स एंड दोनों भाई लोग नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया और प्रोस का 81,000 नेट लॉन्ग में पहुंच गया। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स टू बुलिश। इंडेक्स पुट में हम लोग देखे थे, यहाँ पे भी रिटेलर कुछ अपना जो शॉर्ट कवर कर लिया, उसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.27 लाख। डीए ने 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स आज और लॉन्ग ऐड कर दिया, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 41,000। एफ एंड प्रोस बोथ आर शॉर्ट ऑन इंडेक्स पुट, एफ ए 30,000 और प्रोस 36,000 शॉर्ट करके जा रहे। उसके चलते एफ ए का नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 1.47 लाख और प्रोस का 38,000 ही रहा अभी इंडेक्स पुट लॉन्ग्स। दिस डाटा ऑल्सो लुक्स मिक्स टू बुलिश, क्योंकि रिटेलर अल्ट्रा बियरिश जा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में। हम लोग स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर एफ ए प्रोस सब लॉन्ग ऐड करते हुए जा रहे। डीए ने शॉर्ट कर रहे हैं, डीए का इज हेडजिंग पोजीशन है, तो दिस डाटा इज ऑल्सो बुलिश पोजीशन। स्टॉक कॉल में हम लोग देखे तो रिटेलर बुलिश जा रहे, तो उनका लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 3.33 लाख और एफ ने कुछ 6000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, प्रोस ने कुछ 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया। लेकिन देखने वाला बात है कि प्रोस का 2.9 लाख शॉर्ट है अभी भी स्टॉक कॉल, तो इसके चलते कुछ कुछ स्टॉक्स में हमें पिटाई होते हुए देख सकते हैं कल। और स्टॉक पुट में भी रिटेलर बुलिश जा रहे, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज उन्होंने और सेल कर दिया, उसके चलते उसका स्टॉक पुट करीब पहुंच गया 2 लाख के पास। और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो शॉर्ट जा रहे हैं, सॉरी आई मीन लॉन्ग लेके जा रहे हैं स्टॉक पुट। तो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स टू बेरिश। सो इफ आई वांटेड टू समराइज, index option retailer ultra bearish and FA and pros ultra bullish. Stock options retailer ultra bullish, FA and pros mixed to bearish. तो डाटा मिक्स है, क्योंकि इंडेक्स में बुलिश जा रहे बड़े खिलाड़ी लोग और स्टॉक में वो बेरिश जा रहे। और कैश मार्केट का डाटा देगा तो डीए ने अच्छा खासा बाइंग कर लिया 5693 करोड़, एफए ने 2540 करोड़ का सेलिंग कर दिया। बाकी जितना भी सेलिंग है अराउंड 3000 करोड़ का, वो प्रोस और रिटेलर ने किया होगा। दोस्तों हम लोग एक बार मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं। 29 अक्टूबर आज मार्केट में क्या हुआ, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने प्री मार्केट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने क्लियरली बोला था निफ्टी जो इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद एक सिंगल डायरेक्शन पकड़ सकते हैं और मैंने टारगेट भी दिया था। आप चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप कल का वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था मैक्स टारगेट है 26,100, वहां तक आज पहुंच गया। तो इंडिया विक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखा और कोई गिरावट भी नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कल इंडिया विक्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक डायरेक्शन भाग जाए। अगर इंडिया विक्स अगर नीचे चलना शुरू किया तो मार्केट और अप मोमेंटम ले सकते हैं। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे हो तो समझ लेना मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। और एक और बात है, सेंसेक्स के एक्सपायरी के चलते हुए ये कुछ भी चीज हो सकता है एक बड़ा मूव आ सकते हैं, या अप मूव या डाउन मूव आ सकते हैं। तो लेवल को वॉच करते रहना और ये इंडिया विक्स को भी देखते रहना। कल अभी भी कंसर्न की बात है, यूएसडी आईएनआर अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं,
ये वीकनेस जारी है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतना बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर भाग रहे हैं। मेटल सेक्टर में क्या हो रहा है, बड़े खिलाड़ी लोग हैं, स्पेशली जो प्रोस है, उन्होंने सारे मेटल सेक्टर में, चाहे हिंडाल्को ले लो, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो, जिंदाल स्टील, सब में बुलिश पोजीशन लिया हुआ है, तो लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठा हुआ है। तो इसी के चलते हुए क्या हो रहा है, और उसमें गिरावट आने नहीं दे रहा। अगर हल्का सा भी डिप आते वो इतना बाइंग कर रहे थे, उसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं। तो इंडिया भी इसमें मान लो अगर कल और वीकनेस आएगा तो हमारा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं और हमारा जो बैंक निफ्टी गिर सकते हैं। क्रूड में क्या है, अभी यूएस इन्वेंट्री को अभी आया डाटा आया, क्रूड इन्वेंट्री जो एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, तो हो सकता है क्रूड में एक अप मूव का देख सकते हैं आप, एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं क्रूड में। तो हो सकता है एक 5450 तक जा सकते हैं क्रूड। और गोल्ड और सिल्वर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना वॉलेटाइल आ चुका है। तो 2 दिन में इसका एमसीएक्स का मंथली एक्सपायरी भी है, संभाल के ट्रेड करना है, क्योंकि ये ट्रेडेबल जो आइटम ही नहीं है। बोल सकते कमोडिटी, लेकिन ये ट्रेडेबल कमोडिटी अब नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन चल रहे हैं, तो इसको अवॉइड ही करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे जो डाटा आना था, लेकिन क्या यूएस में शटडाउन चल रहा है, इसलिए न्यू होम सेल्स डाटा आना था, वो आया नहीं, ओनली क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आया। आज सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, फेड रेट का डिसीजन होने वाला है, ये रात को करीब 11 बजे होगा। तो 11:30 बजे उसके बाद एफओएमसी का स्टेटमेंट भी आ सकता है, इन सब में मार्केट रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने वॉइस नोट में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप में बताया, तो रेट कट होने वाला है बोल के पिछले कितना दिनों से रैली चल रही है, तो इसका कुछ अंत होना चाहिए। हो सकता है आज रेट कट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, कुछ भी रिएक्शन मार्केट दे सकते हैं, हम लोग प्रिपेयर होना चाहिए, ये जो कोई भी डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा उसी उसी मूव को कैप्चर करने के लिए। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहेगा, उसके चलते हुए बहुत सारे वॉलेटिल रहेगा, हो सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग के लिए सेंसेक्स भी जा सकते हैं। तो थर्सडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीडीपी का डाटा है, लेकिन मुझे पता नहीं जो शटडाउन का कारण ये डाटा आएगा कि नहीं आएगा। चलो, आज का जो टॉप गेनर्स में हम लोग देख सकते हैं, 29 अक्टूबर में बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे अदानी पोर्ट है, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे एचसीएल टेक में भी आज अच्छा खासा हम लोगों को देखने को मिला है। तो कल के लिए आप क्या ही ध्यान रखना है, जहां जहां वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे ये देख लो, ये स्टॉक्स है, रिलायंस में वॉल्यूम ज्यादा है, मान लो रिलायंस में अगर बड़ा डिप आते हैं, आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग बिल्डअप है अभी। और हिंडाल्को वगैरह में, सब में ये जो लॉन्ग बिल्डअप जहां जहां दिख रहे, पावर ग्रिड में भी लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कल अगर आपको शॉर्ट करना है, तो अदानी पोर्ट्स को देखना। अगर अदानी पोर्ट में और 1.5% का अपमूव अगर आया, तो हो सकता है ये 1480 या 1490 के पास आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए में इसको देख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज में भी यही कहानी है। और एसबीआई लाइफ में बहुत लोग पूछ रहे हैं, एसबीआई लाइफ में मान लो कल ये 2000 के पास अगर पहुंच गया, तो आप इसमें बिंदास शॉर्टिंग के लिए सोचना। तो इसमें एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए सोचना, 10 पॉइंट का एसएल लगा देना, आप इसको शॉर्ट के लिए कंसिडर कर लेना। और आया बात जो एस बिन में, देख लो एस बिन में मेरे हिसाब से कल मान लो ये 950 के पास अगर मिलते हैं, 945 टू 50 का रेंज में कहीं पे भी मिलते, आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो सुबह में इसमें एक बड़ा डिप आते हैं, आप इसमें बाइंग के नजरिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मोड में रहना, 4-5 पॉइंट कैप्चर करना, उसके बाद निकल जाना। और ग्रासिम में भी आप कंसिडर कर लेना, अगर मान लो ग्रासिम कल 2990 के पास अगर मिलते हैं, तो आप इसमें भी शॉर्टिंग के नजरिए में आप देखना। कोई भी इसमें उछाल आते हैं, इसमें शॉर्टिंग के लिए सोच लेना कल। टॉप लॉसर में डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, बेल, बहुत सारे स्टॉक्स है। आप इसमें जो वॉल्यूम देख लेना, जहां जहां वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे कोल इंडिया में मान लो इसमें कोई भी उछाल आता है, आप उसको सेलिंग के लिए कंसिडर कर लेना। डॉक्टर रेड्डी में भी यही हाल है। और आप बजाज फाइनेंस में भी कल कोई भी उछाल आता है, इसमें सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आप देख लेना, इसमें भी उछाल आते हैं, आप इसमें सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। वॉल्यूम आप देखते रहना। फाइनली
let us also look at our technical view and outlook for Thursday. तो सेंसेक्स से एक्सपायरी होने वाले, लेकिन पहले हम लोग निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में शॉर्ट के लिए आप सोचना 2650 के नीचे शॉर्ट कर लेना। फर्स्ट टारगेट 26,000 फॉलोड बाय 25,960। मेजर सपोर्ट है 25,900। जब तक 25,900 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए आप कंसिडर करना 26,100 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 26,160 फॉलोड बाय 26,220 है। मेजर रेसिस्टेंस है 26,200 है। अगर 26,200 के पास मिल रहे और रेसिस्टेंस खा रहे, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो निफ्टी का अभी भी क्या है, 26,000 में जब तक होल्ड है, इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और बाई ऑन डिप्स का मामला रहेगा। अगर मान लो इसमें अगर रेसिस्टेंस हिट कर रहे हैं 26,100 120 का, वहां से एक रिवर्स करे तो आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक डबल टॉप बन जाएगा। पीसीआर थोड़ा सा एवरेज दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा अप मूव का उम्मीद मुझे नहीं देख रही है। पीसीआर देखिए, बैंक निफ्टी में 58,350 का लेवल मार्क करना। अगर 58,350 के नीचे चलना शुरू किया तो 58,200 फर्स्ट टारगेट फॉलोड बाय 58,50। 58,000 अगर तोड़ दिया तो इसमें बड़ा दिक्कत आने वाले है। जब तक ये 57,750 के ऊपर है, इसमें अप मूव आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 58,500 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 650, सेकंड टारगेट 58,800। मुझे बैंक निफ्टी एग्जॉस्टेड दिख रहा है, मुझे ज्यादा टारगेट बैंक निफ्टी मैं नहीं देख रहा हूँ। इसका पीसीआर अभी भी ठीक है। सेंसेक्स में 85,000 आप मार्क कर लेना। अगर 85,000 का नीचे राउंड नंबर है, इसके नीचे चलना शुरू किया तो आप उसको शॉर्ट कर लेना। अच्छा खासा फॉल आएगा 84,900 के नीचे। 84,750 अगर ये भी टूट गया तो 84,500 तक आप देख सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,100 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 300 फॉलोड बाय 85,500। तो मेजर रेसिस्टेंस है ये पार हो चुका है, 85,500 है। तो मैंने ये चेंज करना भूल गया, सो 84,800 लेके, लेकिन 85,500 है मेजर रेसिस्टेंस। सेंसेक्स में बुलिश मोमेंटम मेरे हिसाब से कंटिन्यू होने चाहिए 85,000 के ऊपर। अगर इसके नीचे चलना शुरू किया तो वीकनेस आएगा, लेकिन पीसीआर इसका अच्छा दिख रहे हैं, अपमूव इंडिकेट कर रहे हैं। मिड कैप में 13,430 का नीचे चलना शुरू किया तो आप उसको बिंदास शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट 370 फॉलोड बाय 13,330 तक मिल सकते हैं। जब तक ये होल्ड मेजर सपोर्ट 13,270, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 13,450 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 13,500। 13,500 से प्रॉफिट बुकिंग आने चाहिए। अगर ये पार हो गया तो 13,550 तक जा सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस 13,500 है। तो अगर 13,500 के पास मिल गया तो आप इसमें एक शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसका पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहा है। और निफ्टी फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग गैप, निफ्टी इज एबल टू क्लोज अबव 26,000। सो वीकनेस इसमें 25,950 के नीचे ही मिलेगा। Friends, tomorrow is Sensex expiry, and let us get into a special session of Sensex expiry. We will analyze the option chain of Sensex and Nifty. First, let us continue with the Sensex option chain. And Sensex closed around 85,000. If you look at the premium, so on the call side we have around 338 point premium. On the put side we have around 183 point premium. So overall, if you add these premiums, it is coming, this at the money, it is coming more than 500 points premium. So the premiums are obviously this is excess, and tomorrow is the expiry. So ideally, in order to maintain this high level premiums in the CE side, Sensex should open at least 300 point gap up. Otherwise, what will happen? With the opening candle itself, these premiums will start decaying. And I don't think too much of premium is there. So P also, if it is opening a small gap up also 30-40 points, this premium will be coming down to 100 points. So this is a high risk category. प्रीमियम देख के मुझे ऐसे डर लग रहा है कि कोई भी अगर कॉल कैरी फॉरवर्ड किया है, उन सबका लंगा लगेगा कल खुलते ही। चलो हम लोग अभी इसका ऑप्शन चेन का ओए देख लेते हैं। 85,000 में सो बराबर का टक्कर चल रहा है, बुल और बियर दोनों लड़ रहे। तो बुल का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है 15.5 लाख से, लेकिन सॉरी बेयर्स का 15.5 लाख से, लेकिन बुल का कॉन्फिडेंस 17 लाख खड़ा हुआ है। और इसके नीचे हम लोग देखते हैं कहाँ सपोर्ट है। यहाँ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है।
उसके बाद बड़ा सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है 84,500। तो इसका मतलब ये अगर लॉन्ग अनवेंडिंग चालू हुआ हुआ तो 84,900 के नीचे चलना शुरू किया तो 84,800 में एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकते हैं। ये भी टूट गया तो सीधे 84,500 तक जा सकते हैं। और रहा बात 85, 100, 200, इवन 300 में भी कॉल राइटर्स खड़ा हुआ है, पुट राइटर्स भी है, लेकिन मान लो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, मुझे लग रहा है, जो 85, 100 वगैरह में जो पुट राइटिंग करके रखा है। कोई भी रीजन अगर मान लो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हुआ तो ये सब बड़ा अनवाइंडिंग के लिए चल सकते हैं। इसके चलते हुए बहुत बड़ा गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के लिए आप रेडी रहना। ये कल के लिए जो एफएनओ डाटा के ऊपर ग्लोबल न्यूज़ जो रेट कट वाला न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। चलो हम लोग निफ्टी के ऊपर भी देख लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ 2650 के पास फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत दिन के बाद निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ। तो 26,000 में 50 में ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो 26,100 पे भी कॉल राइटर ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ भी पुट राइटर है। तो इसका मतलब मान लो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आते मार्केट अप मोमेंटम के लिए रेडी है। सबसे बड़ा कॉल राइटर है अभी 26,200 पे, वो भी ज़्यादा नहीं, 70 लाख है। लेकिन पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखो 26,000 में 1.13 करोड़ पुट राइटर खड़ा हुआ है, मतलब ये 26,000 इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। कॉल राइटर भी 70 लाख है। मान लो अगर नेगेटिव न्यूज़ कुछ आया तो ये टूट सकते हैं। तो देखते रहना। अगर मान लो एक बार 26,100, 150 के ऊपर चलना शुरू किया तो एक एटीएच लगा सकते हैं। Finally, let us also take a quick look at the global markets. If you look at Dow futures, Dow is 250 points up. Nasdaq is also around 100 points up. Gift Nifty is indicating 67, almost 70 points negative. तो ये सारे डाटा चेंज हो जाएगा। मान लो एक बार रेट का डिसीजन आएगा, वो 11:30 के बाद ही आएगा। तो उसके बाद ही असली जो कलर है पता चल जाएगा, अगर ये अल्ट्रा ग्रीन जा रहे हैं या अल्ट्रा रेड जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसके ऊपर ही मार्केट रिएक्शन देगा। तो संभाल कर ट्रेड करना। तो अगर मैं इफ आई एम अवेकन देन आई विल अपडेट यू व्हाट इज द रेट कट, इज इट 0.25 और मोर। अगर 25 बेसिस पॉइंट हुआ तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं। तो that's all in this video guys, and I have a telegram channel as well, and if you look in that telegram channel हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, पिछले 2 महीने के ऊपर लगातार अप जा रहे हैं। अगर आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। That's all in this video guys. If you like this video, please like this video, add your comments and subscribe to my channel. Thank you.